Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए अप्रैल मंथ क्या लेकर आ रहा है, किस मोड में आप चलने वाले हैं स्कॉर्पियो। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी स्कॉर्पियो। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो लकी क्रिस्टल अप्रैल मंथ का निकल के आएगा। तो देखते हैं शुरुआत आप कैसे कर रहे हैं स्कॉर्पियो अप्रैल मंथ की। यहाँ पर हैंग्ड मैन, तो हैंग्ड मैन शो कर रहे हैं चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अटकी पड़ी हुई हैं, हैंग्ड बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हैंग्ड मैन की सिचुएशन से आप अप्रैल मंथ में बाहर आ सकेंगे। और ये कार्ड बता रहे हैं कि आप ना सेक्रीफाइसेस स्कॉर्पियो आपने बहुत ज़्यादा किए हैं लाइफ में, चाहे मैं करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, तो जो भी सेक्रीफाइसेस आपने किए हुए हैं ना उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको अप्रैल मंथ में दे सकते हैं। एक कंप्लीशन ऑफ साइकिल का भी वैसे कार्ड है। आपके माइंड में आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आते हैं स्कॉर्पियो, तो इस आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। पेशेंस जो आप रिलेशनशिप में इतने समय से रखे हुए हैं ना, तो रिलेशनशिप आपका एक न्यू वे में स्टार्ट हो सकता है। एक पैशन यहाँ पर रीबिल्ड हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से ना बाहर आने वाला कार्ड है ये। फाइनेंसिस वाइज अगर आप स्कॉर्पियो परेशान चल रहे हैं पिछले समय से या कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, फाइनेंसिस आपके ग्रो नहीं हो पा रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकते हैं। एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को आप गेन करोगे। और आपका ना कुछ ओल्ड बिलीफ सिस्टम है जिससे आप चेंज करना चाह रहे थे, वो बिलीफ सिस्टम आप चेंज कर रहे हो, लेट गो कर रहे हैं। ये जो अनसर्टिनिटी आपकी लाइफ में पिछले समय से बने हुए है ना, तो लाइफ में कंसिस्टेंसी आना शुरू होगी। आप समझ पाएंगे कब क्या एक्शन आपको लेना चाहिए, कब क्या डिसीज़न आपको लेना चाहिए। तो एक डिसीज़न मेकिंग पर्सनैलिटी भी आपकी बनती हुई दिख रही है। और जो आप रिलेशनशिप वाइज ज़्यादा ही प्रेशराइज्ड काइंड का फील कर रहे हैं, ट्रैप काइंड का फील कर रहे हैं ना, वो एनर्जीज भी यहाँ पर रिलीज होंगी। रिफ्लेक्शन का कार्ड है, तो जैसा आपके पर्सन करेंटली सोच रहे हैं ना, तो आप उस चीज़ को समझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप कोई डिसीजन ले सकते हैं या आप कोई एक्शन ले सकते हैं। तो कुछ तो ऐसी एनर्जी आप दोनों के म्यूचुअल वे में वर्क कर रही है यहाँ पर। ओके, देन यहाँ पे एनर्जी ग्रेट, सन आ गया है स्कॉर्पियो, तो सन की एनर्जी तो शो ही कर रही है बिग हैप्पी चेंजेस को, पॉजिटिविटी को। तो सन की एनर्जी में जाने वाला कार्ड अगर आया है ना, तो आप पिछले समय से जो परेशानियां झेल रहे थे, जो टेंशन्स आप झेल रहे थे ना, वो सब कुछ रिलीज होगा। हैप्पीनेस में आप जा रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं, न्यू कनेक्शंस आपके बन सकते हैं। या रिलेशनशिप में जो अभी डिफरेंसेस थे या प्रॉब्लम्स ज़्यादा थी ना, तो आप दोनों की एनर्जी एक रोमांटिक प्रपोजल में कन्वर्ट हो सकती है। या कुछ ऐसी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना स्कॉर्पियो, जो आपको ऑब्वियसली हैप्पी मूड में लेकर जाएगा। एक मोटिवेशन आप में बिल्ड हो रहा है, सक्सेसफुल मूड में आप जा रहे हो। और ये बता रहा है कि आप फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का कार्ड है। तो आपकी जो भी विश है, आपकी जो भी डिज़ायर है ना, उसे फुलफिल किया जा रहा है। स्कैटर कर रहे हैं आप पॉजिटिविटी को यहाँ पर। और यहाँ पे ना यूनिवर्स से आपको ना ग्रैटिट्यूड शो करने को बोला जा रहा है कि वो आपकी इतनी ज़्यादा प्रेयर्स को सुनते हैं, फुलफिलमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, हैप्पीनेस आपको प्रोवाइड करते हैं ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, थैंकफुल रहना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए। ओके, और यहाँ पर आप कुछ रिवॉर्ड्स को भी गेन कर रहे हैं स्कॉर्पियो। फैमिली एटमॉस्फेयर पॉजिटिव दिख रहा है। तो अगर आपका अभी तक कन्फ्लिक्ट चला आ रहा होगा ना किसी पर्सन से, फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर्स के साथ ना, तो वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज़ हो रहा है। एक न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ डेवलप हो रहा है, या न्यू साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है। और सक्सेसफुल मोड में जाने वाला कार्ड है ये, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ना सक्सेस को गेन करोगे। कुछ तो आपके फेवर में यहाँ पर काम बनते हुए नज़र आ रहा है। जो डिले काइंड की एनर्जी थी ना, वर्कआउट होना शुरू हो जाएगी। गिव अप ना करें स्कॉर्पियो। 9 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप गिव अप बहुत जल्द कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको जो फेवरेबल आउटकम्स आना चाहिए ना, वो आ नहीं पाते हैं। फिर आप एक ब्लेम गेम में चले जाते हो। तो गिव अप ना करें।
नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी शो ही कर रही है कि आपने हार्डशिप लाइफ में देखा है, प्रॉब्लम्स आपने बहुत ज़्यादा देखी है ना, इस वजह से आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाने को बोला जा रहा है। और यहाँ पर ना आपने जो लाइफ लेसन लिए हैं उसको अप्लाई करके आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ब्लाइंडली ट्रस्ट करते जाएं और ब्लाइंडली आगे बढ़ते चले जाएं। लाइफ लेसन को अप्लाई करिए। जो आपकी एनर्जीज एकदम ड्रेन आउट हो चुकी हैं, रीग्रोथ यहाँ पर आती हुए नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है लाइफ में ना जो भी पेन, जो भी पेनफुल सिचुएशन आपने फेस की है ना, वो एक हैप्पी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जो एग्जॉस्ट आप हो चुके थे, वापस से एनर्जाइज्ड आप फील करोगे। एक करेज आप में बिल्ड हो रही है। रिलेशनशिप में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी आप देख पाओगे। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो मैरिज रिलेटेड कोई प्रपोजल आपके सही जा सकता है। मैरिज प्रपोजल है ये एक्चुअली, कि विल पावर आप में इंक्रीज हो रही है। कीप गोइंग का कार्ड इसको माना जाता है। तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है, न्यू स्टेप्स लेते चले जाना है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगी। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे गेन करना है, कैसे हैंडल करना है, आगे लेकर जाना है, ये आप पर डिपेंड करता है स्कॉर्पियो। बॉटम से 4 ऑफ वॉन्ड्स से मैंने पहले ही बोल दिया कि आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं विद इन 4 मंथ। और अगर आप यहाँ पर विद इन अ मंथ की बात करूँ ना, तो आपका मैरिज प्रपोजल आ ही रहा है। और घर में कुछ तो आप सेलिब्रेट कर रहे हो, इंजॉयबल मोड में जा रहे हो। स्टेबिलिटी आपके करियर में आ रही है। जो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आ रखे थे, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। कुछ तो आप यहाँ पर मीन्स गेट टुगेदर हो रहा है, या फैमिली गैदरिंग का कार्ड है, या फ्रेंड्स के साथ एक इंजॉयबल मोड में जाने वाला कार्ड है। ये एनर्जी आपके लिए विन विन सिचुएशन में लेकर जाएगी स्कॉर्पियो। तो अभी टेंशन्स होंगी। यहाँ पे हैंगडमैन है, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, मिड में सन आ ही गया, 4 ऑफ वॉन्ड्स आया। तो दोनों कार्ड्स यहाँ पर आपकी लाइफ में मेजर वे में चेंजेस लेकर आएंगे एक्चुअली। ये दोनों एनर्जीज आप डिजर्व करते हैं। मेहनत बहुत की है, पेशेंस बहुत रखा हुआ है ना। सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जी पता चलेंगे स्कॉर्पियो। तो सबसे पहले देखते हैं हैंडमैन के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। ग्रेट, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। ये भी शो कर रहा है कि विद इन 4 to 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, पब्लिक फिगर आप बन रहे हैं। रिकग्नाइजेशन का कार्ड है, तो लोग आपको फॉलो भी कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज को रिकग्नाइज कर रहे हैं। लाइमलाइट में आप रह सकते हैं। रिवॉर्ड्स को गेन करने वाला कार्ड है। विक्ट्री वाले मोड में जाने वाली एनर्जीज है। पार्टनरशिप आपकी स्ट्रांग हो रही है। कोई नया प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। और आप ना अपने अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हो, सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। रीज़न अभी तक क्या था कि आप अपने एफर्ट लगाते जा रहे हैं, लेकिन आपको जब रिवॉर्ड नहीं मिलता है ना, तो आप डिग्रेडेड काइंड का फील करते हैं। लेकिन ये एनर्जी आपको हाइट्स पर लेकर जा रही है। प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। किसी नए प्रोजेक्ट का स्टार्ट होने की एनर्जीज भी है। तो या तो कोई नया रिलेशनशिप, न्यू प्रोजेक्ट, या एग्जिस्टिंग चीज़ों को नए वे में लेकर जाना, इस टाइप की एनर्जीज भी 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर शो कर रहा है स्कॉर्पियो। तो मेजर आप चेंजेस इन ट्रांजिशन आप देख सकते हैं। क्या कर रहे हो, मतलब सन को सन ही क्लैरिफाई कर रहा है। एंड आई थिंक ये फर्स्ट टाइम एनर्जी आपके लिए निकली हुई है कि सिमिलर कार्ड, वो भी सन का, आपके लिए क्लैरिफाई कर रहा है। पॉजिटिविटी आप गेन कर रहे हो, चारों ओर से हैप्पीनेस आ रही है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं स्कॉर्पियो, ऐसी कौन सी एनर्जी है, ऐसा कौन सा काम है आपका करियर रिलेशनशिप वाइज जो आपको हैप्पीनेस दे रहा है, जो आपको फुलफिल किया जा रहा है। तो जो अभी डिले हो रखा था ना, सन की एनर्जी अगेन आ गई है ना, सिचुएशंस में इम्प्रूवमेंट आएगा। लकी एनर्जीज हैं, लकी मोड में तो आप जा ही रहे हो। एनकरेज कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ को भी और बाकी लोगों को भी। और यहाँ पर ना न्यू रोमांटिक साइकिल के स्टार्ट होने को भी बता रहा है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड सन को क्लैरिफाई कर रहा है ये सन का कार्ड। तो रिलेशनशिप में खास करके मेजर चेंजेस आएंगे। सोलमेट का कार्ड पहले ही आ गया है। तो एक सोलमेट जर्नी में अगर आप चले आ रहे हो ना, तो उसमें आप पॉजिटिविटी देखेंगे। तो स्कॉर्पियो, ये मंथ आपके लिए लाइफ चेंजिंग मंथ हो सकता है, क्योंकि चारों ओर से सक्सेस आते हुए नजर आ रही है। बोल ही रही हो ना, सोलमेट का कार्ड है। लवर्स की एनर्जी नेक्स्ट आ गई। ऑप्शंस, चॉइसेस बहुत ज़्यादा आएंगी। करियर, रिलेशनशिप में पैशन का रिबिल्ड हो रहा है। मे बी आप किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे, उसके साथ आपके रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं।
6 की एनर्जी रिपीटेड आ रही है ना, तो यहाँ पर मे बी विद इन 6 मंथ आप एक मैरिज वाले मोड में जा सकते हैं या कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर आपको दिया जा रहा है। लवर्स का कार्ड आ गया, तो पैशन तो वैसे ही आप दोनों में रिबिल्ड हो रहा है, डीप कनेक्शन आपका बन रहा है। अभी तक आपकी एनर्जी सिमिलर नहीं हो पा रही थी ना, तो आप दोनों का बॉन्ड यहाँ पर डीपर लेवल पे कनेक्ट हो सकता है स्कॉर्पियो। अप्रैल मंथ में नजर आ रहा है कि रिलेशनशिप वाइज आप मेजर चेंजेस देखोगे। जो आपने पेन देखा है, जो इंतज़ार किया है, जो पेशेंस रखा है, उन्हीं सारी चीज़ों का रिजल्ट आपको इतने पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं, इतने लाइफ चेंजिंग कार्ड्स लेकर आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए। अभी चेक कर लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है अप्रैल मंथ में। स्कॉर्पियो क्या एनर्जी आ रही है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो देखिए यूनिवर्स भी आपको वही मैसेज दे रहे हैं कि एक न्यू स्टार्ट आ रहा है। जैसा आप चाह रहे थे वैसी एनर्जीज यहाँ पर वर्कआउट होना शुरू हो रही है। अभी देख लेते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए निकल के आ रहा है यहाँ पर। हरमिट, थोड़ा सा सेल्फ वर्क करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, अपनी एनर्जीज पर ध्यान दीजिए। तो जो आप डिस्ट्रैक्टेड चलते हैं, परेशान चलते हैं, फोकस बना पाओगे। नेचर में टाइम स्पेंड करिए। तो अगर आप हीलिंग सर्च कर रहे हो ना, तो आपको हीलिंग भी दी जाएगी। ग्रीनरी में आप टाइम स्पेंड करिए। और हरमिट की एनर्जी स्पिरिचुअली एक्टिवेट होने को बता रहा है। एनलाइटनमेंट पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है कि आपकी एनर्जीज को मैच करने के लिए लोगों को यहाँ हार्डवर्क करना पड़ेगा। यूनिकॉर्न्स के साइड से आ गया पर्सपेक्टिव। एग्जामाइन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। आप क्या करते हो, छोटे से कन्फ्लिक्ट को बड़ा समझ लेते हैं या छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ी प्रॉब्लम समझ लेते हैं। तो कई बार आप जो एक्शंस लेना चाह रहे हैं वो नहीं ले पाते हैं। तो अपने हायर पर्सपेक्टिव को समझने को बोला जा रहा है स्कॉर्पियो। यूनिकॉर्न्स आपकी मदद करेंगे। कई बार जो रियलिटी होती है वो आपको नज़र नहीं आती है और ब्लाइंडली आप लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं या निगेटिव सिचुएशन पर ज़्यादा फोकस बना लेते हैं। तो चीज़ों को सही वे में हैंडल करना सीखिए सबसे पहले। यहाँ पर कार्ड आ गया है द फॉल्ट लाइन। ये बता रहा है कि जो भी परेशानियां हैं, जो भी टेंशन्स हैं ना, फिलहाल रिलीज होंगी। और यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज प्रेजेंट थी आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही थी या रिलेशनशिप में डिफरेंसेस लाने का काम कर रही थी ना, वो डिफरेंसेस यहाँ पर कम हो रहे हैं। और मैंने बोला ना, निगेटिव एनर्जी को उसमें देखिए कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए दी जा रही है, कितने सारे चांसेस आपके लिए दिए जा रहे हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, पॉजिटिविटी पर फोकस बनाना है, सही वे में मैनिफेस्ट करना है। अभी देख लेते हैं रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन की एनर्जी, फिर आपकी एनर्जी चेक करेंगे। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। तो आपके पर्सन कुछ रिवील कर सकते हैं, कुछ सच्चाई बता सकते हैं। तो जो हिडन ट्रुथ है अभी आप दोनों के बीच में, जो आपको पता होना चाहिए था, अप्रैल मंथ में सामने आ सकती है सारी चीज़ें। आपकी एनर्जी दिख रही है चेजर। आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। आपने बहुत चेज कर लिया, अब आप एक साइलेंट मूड में जा रहे हो, मतलब थोड़ा सा पॉज दे रहे हो और अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। हर्मिट की एनर्जी आई हुई थी ना, तो सारा फोकस आपका सेल्फ पे बन चुका है एंड आपके पर्सन चेजर बन चुके हैं। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है स्कॉर्पियो। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है, स्टोन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट ही निकल के आया है अप्रैल मंथ के लिए। स्नोफ्लेक ऑब्सिडियन, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप रीड कर सकते हैं। एंजल ऑफ कॉन्ट्रास्ट का ये मैसेज दे रहा है, एक करेज आप में बिल्ड हो रही है। तो जो आप डार्क साइड में बहुत ज़्यादा डार्कनेस देखा करते थे ना, आप डार्क साइड में भी पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करोगे। लाइम लाइट में आप रह रहे हो, सिचुएशंस में इम्प्रूवमेंट लाने का काम करोगे। निगेटिव बिहेवियर को एक पॉजिटिव बिहेवियर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये बड़ी बात है एक्चुअली। ठीक है, अब अगर मैं स्टोन की पर्टिकुलर बात करूँ ना, तो ये स्टोन आप देख रहे हो ब्लैक कलर का है, तो निगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करेगा और यहाँ पर ना आपको ग्राउंडेड रखेगा, बैलेंस बहुत अच्छा बना पाते हैं। स्टोन ऑफ प्योरिटीज़ को बोला जाता है क्योंकि आपके नेचर में प्योरिटी आती है, आपके सराउंडिंग में प्योरिटी आती है और जो निगेटिव पैटर्न्स आपके बने हुए हैं वो रिलीज़ करता है। देन फियर एंजाइटी, अगर आपको किसी चीज़ की हो रखी है ना, तो वो फियर एंड एंजाइटी को भी रिलीज़ करेगा। माइंड, बॉडी, सोल आपका प्यूरिफाई हो पाता है। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। मेंटल क्लैरिटी आपको मिल पाएगी
और अगर आप डे ड्रीमिंग वाली कंडीशन से बाहर नहीं आ पा रहे, डे ड्रीमिंग ज़्यादा करते हैं ना, वो एनर्जीज़ यहाँ पर रिलीज़ करता है। मेंटल कैपेबिलिटीज़ आपकी इंक्रीज़ करेगा और सेल्फ एक्सप्रेसिवनेस आप में आ पाती है। और जो आप रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में नहीं जा पाते हैं, कई बार फियर की वजह से, हेजिटेशन की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से, तो आप रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ पाते हो और एक सही वे में आगे बढ़ पाते हैं, लाइफ को एक्सपांड आप कर पाते हो। तो बहुत ही सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस सीखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।